हमने पार्ट 7 में क्या क्या देखा था कि जो हमें पीएच निकालना है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन H+ का आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। आइदर वो वाटर से भी आ रहा है या एसिड से भी आ रहा है, और कब हमें वाटर का H+ लेना है और कब हमें वाटर का H+ नहीं लेना है, कब हमें एसिड का H+ नेगलेक्ट करना, वो सारी चीज़ें देखी थी। उसके आगे हमने सीखा कि कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्ट पीएच कैसे निकालते हैं, मतलब अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं उनका पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे। बट उससे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था कि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड हम ले क्या रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अगर हम बहुत कम ले रहे हैं तो हम वहाँ पे H+ का जो अमाउंट है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड वो हम नेगलेक्ट कर देते हैं, और क्या करते हैं पीएच थोड़ा सा 7 से कम होता है, स्लाइटली लेस देन 7। फिर हमने दूसरा केस चेक किया था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन हमारा किसी रेंज में आता है 10⁻⁶ 10⁻⁹ के बीच में आता है तो हम दोनों का कंबाइन कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करेंगे, किसका वाटर की वजह से और एसिड की वजह से। ठीक है, अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन एसिड का मैंने क्या लिया है, ज़्यादा लिया है, तो देन हम क्या करेंगे, वाटर की वजह से जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है उसे क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। सिर्फ ड्यू टू एसिड की वजह से हम H+ ड्यू टू एसिड की वजह से हम पीएच निकालेंगे। उसके बाद हमने देखा क्या, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हमने पीएच निकालना सीखा। ठीक है, फिर अब हम उसके आगे बढ़ते हैं, पीएच ऑफ ए वीक एसिड निकालना। स्ट्रॉन्ग एसिड का निकालना आसान था क्योंकि वहाँ पे कोई अल्फ़ा का टर्म नहीं आ रहा था, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं आ रहा था, क्योंकि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, डिसोसिएट होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। जैसे HCl है वो ब्रेक होगा पूरी तरह से किसमें, H+ और Cl- में। लेकिन अगर हम बात करेंगे वीक एसिड की तो वो पूरी तरह ब्रेक नहीं होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे H+ और Cl- पूरी तरह से ब्रेक होगा। 10⁻⁴ कॉन्सेंट्रेशन हमने HCl का लिया तो उतना ही H+ बनेगा, उतना ही OH- बनेगा। बट ये ट्रू नहीं है किसके लिए, वीक एसिड के लिए। वीक एसिड के लिए थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि वीक एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है। तो कुछ पार्ट जो डिसोसिएट होता है उसके लिए हमने एक नया टर्म डिफाइन किया, उसे बोलते हैं अल्फ़ा, जिसे कहते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना परसेंटेज ये हमारा कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में जा रहा, वो हम कैसे, वो किसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फ़ा की मदद से। तो अगर एक हमारे पास एक एग्जांपल है वीक एसिड का ही, हमें पीएच किसका निकालना है यहाँ पे, पीएच ऑफ ए वीक एसिड। तो एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, इसे हम मोनोबेसिक एसिड भी कह सकते हैं, मोनोबेसिक ऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं एसिटिक एसिड को, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH। ये एक वीक एसिड है। अब वीक एसिड की खासियत क्या है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये हमेशा रिवर्सिबल वे में ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में मेंटेन किए रहते हैं, अपने बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन किए रहते हैं। और इस केस में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है अल्फ़ा। तो सपोज़ मैंने कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया, कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड का मैंने ले लिया C। ठीक है, अब कुछ समय बाद ये जैसे इसे मैंने पानी में वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये अब ब्रेक होके H+ देगा और एक एसीटेट आयन देगा CH3CO- एक फॉर्मेशन करेगा और H+ का फॉर्मेशन करेगा। बट ये हाँ पूरी तरह से टूटेगा नहीं, तो कुछ अमाउंट टूटेगा। तो कैसे लिखते हैं, अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया इनिशियल CH3COH का C, देन ये रिमेन कितना बचेगा, C - C अल्फ़ा, और एसिटिक एसिड कितना बनेगा, C अल्फ़ा, एंड H+ का अमाउंट कितना जनरेट होगा, C अल्फ़ा। अब हमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पता है, वहाँ से हम Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट या ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट H+ देन एसिटिक एसिड, प्रोडक्ट H+ देन एसिटिक एसिड, देन डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट रिएक्टेंट कर देंगे नीचे। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फ़ा। लेकिन उससे पहले हमें कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेना होगा। क्या देखते हैं आगे, जैसे कि मैंने क्या लिया यहाँ पे के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, H+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू CH3CO- कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई CH3COH। H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C अल्फ़ा, और CH3CO- का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C अल्फ़ा। दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा C² अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C - C अल्फ़ा। यहाँ डिनोमिनेटर जो नीचे का टर्म है उसमें हमने C कॉमन ले लिया तो ऊपर और नीचे C कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल हमारा जो एक्सप्रेशन बना Ka का वो किसके बराबर हो जाएगा, C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - अल्फ़ा, C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - अल्फ़ा हो जाएगा। देन अब हमें एक अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे लेना है क्या, कि 1 - अल्फ़ा वो लमसम 1 के बराबर लेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे माना क्या है, इफ़ अल्फ़ा इज़ लेस देन 1, अल्फ़ा बहुत बहुत 1 से कम है। अगर अल्फ़ा बहुत बहुत कम है 1 से तो हम लोग 1 - अल्फ़ा को 1 लिख सकते हैं,
उससे एक इक्वेशन फाइनल जो बनेगा वो के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ओवर के ए बाई सी। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जो कि के ए है वो हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड ऑलरेडी इनिशियल हमने मिला हुआ था क्वेश्चन में। तो हमें के ए पता होगा, सी पता होगा, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने अप्रॉक्सीमेशन लिया है अल्फ़ा निकालने की, क्या कि अल्फ़ा मेरा बहुत बहुत कम है। ठीक है, बहुत बहुत कम है, लेकिन अगर अल्फ़ा का वैल्यू जो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट ओवर के ए बाई सी, यहाँ से हम जब अल्फ़ा के वैल्यू फाइंड आउट करें अगर, और वो क्या हो जाए 5% से अगर ज़्यादा आता है अल्फ़ा, ठीक है, तो हमारा अप्रॉक्सीमेशन जो मैंने माना कि अल्फ़ा बहुत बहुत लेस देन बहुत बहुत कम है 1 से, तो हमारा अप्रॉक्सीमेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा को फाइंड आउट करने के लिए हमें दोबारा हमें इनिशियल जहाँ विदाउट अप्रॉक्सीमेशन यूज करके के ए सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से आएगा। तो आप ध्यान से देखो, जब इसको आप रीअरेंज करोगे तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देन वहाँ से आपको अल्फा आएगा। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब हमारा अप्रॉक्सीमेशन रॉन्ग प्रूव हो जाए। अब वो रॉन्ग कैसे प्रूव होगा, जब हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया था क्या अल्फ़ा मेरा बहुत बहुत कम है, देन अल्फ़ा का जो वैल्यू आ रहा था वो क्या रूट ओवर के ए बाई सी, और हमें पता चला कि अल्फ़ा की वैल्यू कितने आ रही है, 5% से ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब हमारा अप्रॉक्सीमेशन गलत, अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत लेस होगा वो लेस नहीं है, इसलिए हमें अप्रॉक्सीमेशन को रॉन्ग करके आगे जैसे हमने प्रीवियस जो स्टेप है के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, वहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, वहाँ से अल्फा का वैल्यू मिलेगा। बट अगर हमारा अप्रॉक्सीमेशन सही हो जाता है, मतलब कि हमारा जो अल्फा का वैल्यू आ रहा है वो 5% से क्या हो जाए, 5% से कम आ रहा है, मतलब 4%, 3%, 2% कुछ भी आ रहा है, 0.05% कुछ भी आ रहा है, 0.05, हाँ ठीक है, 0.05% आ रहा है, मतलब 1 से बहुत कम होगा, हमारा अप्रॉक्सीमेशन सही है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर के ए बाई सी। ठीक है, एक बार आपको अल्फा मिल गया तो क्या आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिल सकता है, मिल सकता है। क्यों, क्योंकि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सी इंटू अल्फा, और आपको सी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो सी इंटू अल्फा, अल्फा आपने फाइंड आउट कर लिया कैसे, रूट ओवर के ए बाई सी, आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करो तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना निकल जाएगा, सी इंटू अल्फा। तो हमें तो पीएच निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस से ही मतलब है, तो हमारा पीएच ऑफ वीक एसिड निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो सपोज अल्फा इज नेग्लिजिबल, वही मेरा बोला कि अप्रॉक्सीमेशन जो हमने माना वो अगर सही होगा तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की जो सी इंटू अल्फा हो जाएगी, सी इंटू अल्फा हो जाएगी, और अल्फा की वैल्यू हमें पता है, आप यहाँ पुट करो तो एक एक्सप्रेशन बनेगा है क्या, रूट ओवर के ए इंटू सी। अब यही हमारा क्या है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, इसको आप पुट करोगे कहाँ, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन में आप इसको पुट करो तो के ए डॉट सी की पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 रूट ओवर के बाई सी, को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप यहाँ पुट करोगे H प्लस की जगह पे, H प्लस की जगह पुट करोगे तो एक्सप्रेशन फाइनल क्या बनेगा, ये बन जाएगा पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए इंटू सी की पावर 1/2। आपको पी एच का फाइनल एक्सप्रेशन ये बनेगा, जहाँ पे आपको के ए गिवन होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड भी गिवन होगा। आप यहाँ पे पुट करो, के ए की वैल्यू पुट करो, कॉन्सेंट्रेशन सी की वैल्यू पुट करो, आपको पीएच फाइंड आउट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम पीएच ऑफ वीक बेस निकालना है। हमने क्या क्या देख लिया, पीएच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड निकालना सीख लिया, पीएच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस निकालना सीख लिया। देन हमने क्या सीखा अभी, पीएच ऑफ ए वीक एसिड निकालना सीख लिया, क्योंकि वीक एसिड के केस में क्या थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का टर्म आता है अल्फा, पहले हम अल्फा फाइंड आउट करते हैं, देन उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस फाइंड आउट करते हैं, देन फाइनल पीएच फाइंड आउट करते हैं। और एक चौथा केस बनता है क्या, पीएच ऑफ ए वीक बेस, वीक एसिड हो गया। सिमिलर केस जैसे हमने वीक एसिड के लिए पढ़ा, ऐसे ही हमें वीक बेस के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे क्या है, एक एग्जांपल मैंने लिया है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक वीक बेस होता है। ये अपने आयन से अमोनियम कैटायन और हाइड्रोक्साइड आयन में, ये हाइड्रोक्साइड आयन में टूटता है। अब ये पूरी तरह से डिसोसिएट होगा नहीं क्योंकि ये वीक है, तो हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना लिया, C। देन आगे हम इसको फॉरवर्ड चलेंगे तो C माइनस सी अल्फा ये बचेगा, और कितना अमोनियम कैटायन बनेगा, C अल्फा, और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा बनेगा। अब आप सेम इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन यूज करो के बी, क्योंकि अब यहाँ हम B लिखेंगे क्योंकि हम बेस की बात कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे क्या लिखा था स्टार्टिंग में,
ऊपर क्या लिखा था, ये एसिड की बातें कर रहे थे, इसलिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के और नीचे क्या लिखा ए, ठीक है, ए लिखा। और अभी बेस की बात करें तो हम के बी लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस, इसलिए मैंने के बी लिखा। तो के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सी अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा। देन अगेन आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन यूज करोगे तो क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ओवर के बी बाई सी आएगा, के बी बाई सी आएगा सिमिलर केस। लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब हमारा अल्फा जो हमने यहाँ से निकाला अल्फा आएगा रूट ओवर के बी बाई सी, वो 5% से क्या आए, 5% से क्या है, कम आए, ठीक है, लेस आए, 5% से लेस आए तभी ये वैलिड है। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे दोबारा आके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ओपन करो, देन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। लेकिन अगर हमारा अप्रॉक्सीमेशन सही हो जाता और ये चीज़ सही हो गई, 5% से लेस आ रहा, तो हमारा ये एक्सप्रेशन अल्फा इज इक्वल टू के बी रूट ओवर के बी बाई सी सही है। तो हमें ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा, कैसे, ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा सी इंटू अल्फा, ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा सी इंटू अल्फा, अल्फा आपको पता चल गया रूट ओवर के बी बाई सी, आप अल्फा पुट करो तो आपके पास एक एक्सप्रेशन बनेगा क्या, रूट ओवर के बी बाई सी, रूट ओवर के बी बाई सी। अब ये क्या है, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आ गया। अब हमें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस पता है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, पी एच डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमें पहले पी ओ एच निकालना होगा, क्योंकि पी ओ एच का फॉर्मूला होगा माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, ठीक है। और हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस पता चल गया क्या है, रूट ओवर के बी इंटू सी, के बी क्वेश्चन में गिवन होगा, कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल हमारा वीक एसिड का गिवन होगा, आप यहाँ पे पुट करो ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन में, तो आपका फाइनल बनेगा माइनस लॉग के बी डॉट सी की पावर में 1/2, आप के बी पुट करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस पुट करो, आपका पी ओ एच निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या था, हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, पी एच ऑफ वीक बेस हमें निकालना है, किस क्या निकालना है, सॉरी, पी एच ऑफ वीक बेस निकालना, ठीक है। तो हमें तो पता चल गया पी ओ एच यहाँ पे, तो हम एक ही फॉर्मूला बताया था आपको, पी एच और पी ओ एच में रिलेशन क्या है, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14, आप वहाँ से फाइंड आउट कर लो, पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस पी ओ एच, आपको पी ओ एच यहाँ से पता चल गया था, आप यहाँ पे पी ओ एच पुट करो तो आपको फाइनल पी एच क्या होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या क्या केस देख लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ठीक है। ये चार केस पॉसिबल थे। लेकिन अब और भी केस अराइज हो सकते हैं, जैसे कि हम मिक्सिंग करें, मिक्सिंग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सिंग किसके साथ करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है एक सॉल्यूशन, उसमें मैंने H2SO4 मिला दिया, ठीक है, उसमें मैंने H2SO4 मिला दिया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का केस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करेंगे, एक वो केस जनरेट होगा। दूसरा क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का हम क्या करते हैं, किसके साथ केस ले लें, वीक एसिड के साथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस वीक एसिड ले लें। आखिर ये भी जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो एसिडिक ही तो होगा, इसका पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने जो अभी 4 केस पढ़ा वो सिर्फ एक ही एसिड था, सिर्फ HCl का ले रहा है, या सिर्फ H2SO4 का, या सिर्फ एक कोई बेस सिंगल बेस का ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल बेस का काम कर रहे थे। लेकिन अब हम मिक्सिंग करेंगे, क्या करें, 2 एसिड को मिला लें, 2 बेस को मिला लें, या एक एसिड का रिएक्शन पहले बेस के साथ कराते हैं, तो हो सकता है एसिड का अमाउंट हमने ज़्यादा में लिया था तो बेस पहले न्यूट्रलाइज हो चुका हो, देन एक्सेस अमाउंट में कौन बचा, एसिड बचा हुआ, हमारा एसिड है, एक्सेस अमाउंट में एसिड था तो एसिड बचा होगा। तो अब सोल्यूशन हमारा अब भी एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड बचा हुआ, बेस तो रिएक्ट करके खत्म हो चुका है, तो अभी भी हमारा पीएच क्या है, लेस देन 7, क्योंकि सोल्यूशन हमारा कैसा है, एसिडिक। तो वो सारे केसेस में हम कैसे पीएच फाइंड आउट करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और जब ये मिक्सिंग का केस ख़त्म हो जाएगा तो आपको नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, वो क्या होगा, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, देन ये हो जाएगा, देन हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। जो सॉल्ट होते हैं उनके हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी से रिएक्ट कराएंगे, कोई भी सॉल्ट है उनका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, वाटर के साथ। तो क्या होगा सोल्यूशन का पीएच, जैसे सॉल्ट भी कई तरीके होते हैं ना, न्यूट्रल सॉल्ट होता है, जैसे कि NaCl क्या होता है, एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। सिमिलरली बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल हो, बहुत सारे सॉल्ट एसिडिक भी हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्ट बेसिक भी हो सकते हैं। तो जब हम सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो सोल्यूशन हमारा, अगर सॉल्ट एसिडिक का नेचर का होगा तो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा, सॉल्ट हमारा बेसिक नेचर का होगा तो बेसिक सोल्यूशन बनेगा। तो उसके लिए हम पीएच कैसे फाइंड आउट करें, तो हम इसके लिए एक हेडिंग कॉन्सेप्ट डालते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर का हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। एक्चुअली सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस ही तो हो रहा है वाटर के साथ, जब रिएक्ट किया तो उसको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं।
तो सॉल्ट का वाटर के साथ रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करा है, तो हाइड्रोलिसिस आप सॉल्ट पढ़ेंगे। और एक कॉन्सेप्ट बच रहा है बफर सॉल्यूशन। ये दो कॉन्सेप्ट बचेंगे कब, जब हम मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड मिक्सिंग ऑफ क्या कर लें, बेस पढ़ लें, ठीक है। अभी हमने अलग अलग सेपरेट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए निकाल लिया, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस के लिए निकाल लिया। अब हम इन चारों पे मिक्सिंग करेंगे। वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। वीक बेस का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कर सकते हैं। ये चार केस आपके सामने आएंगे, वहाँ से हम चेकआउट करेंगे कैसे इनके लिए हम पीएच कैसे निकालते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम पार्ट 8 में देखेंगे। पार्ट 7 तक दे दिए, ये पार्ट 8 हो गया। पार्ट 9 में हम बफर सॉल्यूशन से पहले क्या स्टार्ट करेंगे, मिक्सिंग का सारा कैसे स्टार्ट करेंगे।